हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग मेडिजर स्टडी। दोस्तों, आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाया था कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी। इसी टॉपिक को लेके थोड़ी देर पहले ही जेएसएससी ने अपना वेबसाइट पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है कि नोटिस रिगार्डिंग रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन ड्यू टू क्लैश इन डेट विथ जेपीएससी। यानी कि क्लैश का मतलब क्या होता है, विवाद टाइप का, कि जेपीएससी का जो एग्जाम डेट एंड सहायक आचार्य का जो एग्जाम डेट है ना, वो इक्वल होने के चलते इसी का रिगार्डिंगली एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले डेट देख सकते हो 19/6/2024, यानी कि आज का डेट है। ठीक है, इसको समझाने से पहले एक चीज आप जान के रखो। मैंने आज से कम 1 मंथ पहले एक वीडियो नहीं, कम से कम 20 से 25 वीडियो पे इस बुक के बारे में मैं बता चुका हूं कि झारखंड का जेएसएससी का जो डिफरेंट एग्जाम हो चुका है, यानी कि जेएसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक है, आप इसको अर्जेंट बेसिस पे खरीद लो। ऐसा नहीं कि मैं कोई इसको प्रमोट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं। ना मैं कोई बुक का नाम बोल रहा हूं कि इस पब्लिकेशन का बुक को खरीदो, या क्या कोई मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक नहीं दे रहा हूं कि मेरा लिंक से खरीदो और हमको 5% का कमीशन मिलेगा। मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। लेकिन आज मैं इतना दिन के बाद क्यों बताया, आज कम से कम 3 बच्चा से मैंने बात कर चुका हूं, जहां पे मुझे पता चला है कि इस बुक से मोर देन 35 से लेके 40 क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है पेपर 3 में, जिनका 1 to 5 का एग्जाम हो चुका है। और मैंने इस बुक को खरीदने के लिए, इस बुक मतलब इस पब्लिकेशन का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आपको जेएसएससी का जो एग्जाम हो चुका है, मैटर नहीं करता है कि कौन सा एग्जाम है, क्योंकि झारखंड जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, आपका स्पेसिफिक स्पेशल क्वेश्चंस नहीं बनेगा ना सहायक आचार्य के लिए। तो मैंने बार बार बोला हूं, जो भी बच्चे मेरे बात सुन के इस बुक को खरीदे होंगे, पेपर 3 का कोई माए बाप नहीं है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इतना क्वेश्चंस है, इतना बड़ा सिलेबस है। लेकिन इस बुक को हम क्यों बोले थे, मैंने लॉजिकली भी आपको समझाया था कि इसमें फिल्टर किया हुआ है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि झारखंड जीके का बुक आप पढ़ रहे हो, झारखंड जीके के लिए उस बुक के अंदर में ना मोर देन 10,000 क्वेश्चन है। क्या आप 10,000 क्वेश्चन पढ़ोगे? कितना क्वेश्चन के लिए? ना 10 क्वेश्चन के लिए। अभी रीजनिंग का बुक अगर पढ़ोगे तो वहां पे 5,000 क्वेश्चन है, मैथ सॉल्व करोगे 5,000 क्वेश्चन है, वैसे देखोगे तो मोर देन 2 लाख क्वेश्चन हो जाएंगे सिर्फ पेपर 3 का। क्यों? क्योंकि पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स सब कुछ पढ़ना है। सिर्फ करंट अफेयर्स इस बुक से मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर जो है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो इस बुक का खासियत क्या समझाया समझाया था मैंने, कि रेदर देन दैट, यानी कि 10,000 एमसीक्यू को नहीं सॉल्व करके आपका झारखंड जीके से इस बुक के अंदर पे मान लो कि आपका 20 टॉपिक मतलब 20 क्वेश्चन सेट है। 20 क्वेश्चन सेट में अगर 100 क्वेश्चन रहता है तो 2,000 क्वेश्चन होता है। 2,000 क्वेश्चन में कम से कम 300 से भी ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ झारखंड जीके का। और वो ऐसा क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट एग्जाम पे आ चुके हैं, चाहे वो पुलिस के विभाग के हो, चाहे टीचर का विभाग के हो, चाहे वट, कोई भी मैटर नहीं करता है कि कौन सा विभाग के लिए परीक्षा हुआ है। मैटर ये करता है कि जेएसएससी ने उन क्वेश्चंस को चूज किए हैं। मैं जो बोल रहा हूं, समझाने का कोशिश कर रहा हूं, उसको समझो। लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं कि सही क्या है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे भी अच्छा लॉजिक आपके पास में है, तो मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं है। लेकिन पेपर 3 में हर एक बच्चा के लिए जो अंधेरा दिख रहा है, उसके लिए रामबाण के तरह काम करता है जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। अभी भी जाके ले लेना, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर हेल्प मिलेगा। मैं बिल्कुल भी कोई पब्लिकेशन का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझ के रखना। ठीक है? हाँ, अब साथ में जिस चीज का प्रमोट मैं करता हूं और इससे हजारों बच्चा को प्रॉफिट हो रहा है, ऑलरेडी 1,000 बच्चा मेरे से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में मैं आज भी बताऊंगा। क्योंकि एक मिनिमम फी में आप टेस्ट दे सकते हो एग्जाम से पहले, आपको यह पता चलेगा कि कितना पानी के अंदर पे आप हो, तैयारी किस लेवल पे हुआ है। 1 to 5 का टेस्ट सीरीज दे रहा हूं मैं, 10 टेस्ट मिलता है पेपर 3 का, जिसका फी रहता है आपका 150 रुपीज। 6 to 8 का पेपर 3 का 10 टेस्ट रहता है, जिसका फी है आपका 150, लेकिन इसको कट करके मैंने 100 रुपया कर दिया हूं। ठीक है, इसको भी 100 रुपया कर दिया हूं, इसको भी मैं 100 रुपया कर दिया हूं। अगर आप नहीं लिए हो, हजारों बच्चा जुड़े हुआ है मेरे साथ। ठीक है, पेपर 6 to 8 का पेपर 4 में 5 टेस्ट रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जिनका है, एच पर सिलेबस से क्वेश्चंस का जो लेवल रहेंगे, ग्रेजुएट लेवल के 6 to 8 में क्वेश्चंस लेंगे। यहां पे आपका 1 to 5 में 12th लेवल का जो क्वेश्चंस रहता है, उसको हम लोग यहां पे कलेक्ट किए हैं। 6 to 8 का पेपर 3 का 10 टेस्ट एंड पेपर 4 का 5 टेस्ट, कुल मिला के 15 टेस्ट रहते हैं, जिसका फी 300 को छोड़ के मैंने अभी कितना कर दिया है ना, 200 कर दिया हूं। ठीक है, अगर आप नहीं जुड़े हो तो मेरे से जुड़ के ये टेस्ट आप दे सकते हो। सीबीटी मोड में रहेगा, जैसे एग्जाम हॉल में एज इट इज क्वेश्चन आता है, टाइमर चलते रहता है, उसी तरीके का यहां पे भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को पूछता हूं।
टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो, मैं लिंक भेज दूंगा, आप अपना टाइम के अकॉर्डिंगली कभी भी दे सकते हो, बट आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप टेस्ट दोगे आपके हाथ में वो टाइम रहना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि पेपर 4 जो होता है वो 3 घंटा का होता है, आपके हाथ में 3 घंटा समय रहना चाहिए। अब जब भी टेस्ट दो, रात को 1 बजे टेस्ट दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब भी टेस्ट दोगे आपके हाथ में 3 घंटा का समय रहना चाहिए। क्यों? उसमें हिस्ट्री का 60 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 60 क्वेश्चन, पॉलिटी का 60 क्वेश्चन एज पर सिलेबस, टीजीटी का लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, उस चीज को जानकारी के लिए आप इसमें मुझे व्हाट्सअप कर लेना। हाँ, साथ में जो भी इस ग्रुप में मेरे जुड़े हुए हैं ना, इनको मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का इस टॉपिक का एमसीक्यू भी मैं प्रोवाइड कराता हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो भी आपका इतिहास के अंदर में है, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 देखो उसमें से मैं 50-50 एमसीक्यू देता हूं टॉपिक वाइज। ये है द्वितीय विश्व युद्ध का है, ये प्रथम विश्व युद्ध का हो गया, ये नेपोलियन बोनापार्ट का हो गया, ये फ्रांस का क्रांति हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गया, पुनर्जागरण का। ठीक है, अगर नहीं लिए हो तो ले लेना। चलो अब मैं आता हूं आपका मेन टॉपिक में। जेएसएससी ने थोड़ी देर पहले ही ये नोटिस जारी किया है कि नोटिस रिगार्डिंग रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन ड्यू टू क्लैश इन डेट ऑफ जेपीएससी। इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे ये नोटिस आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये नोटिस कहना क्या चाह रहा है, देखो क्या बोल रहा है ना कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय परिषद सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 एवं जो लोकसभा आयोग का जेपीएससी का जो मेंस एग्जाम है, दोनों का सेम डेट होने के चलते फलस्वरूप परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हेतु बच्चे लोग क्या किए थे, वहां पे आवेदन दिए थे। मॉर्निंग में ही वीडियो पे मैंने बता चुका था ये वाला कहानी। ठीक है, उसी का ही नोटिस आया है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य इनके 1 to 5 से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त आवेदन, मैंने उस वीडियो पे ये भी समझाया था कि जेएसएससी क्या करेगा इसके बारे में बोलना मुश्किल है। अब फाइनली वो लोग क्या डिसाइड किया कि जो जो एप्लीकेशन दिया है सिर्फ उन्हीं का डेट को एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, देखो आलोक में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के परीक्षा के अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। देखो क्या बोल रहे हैं ना कि आवेदन के आलोक में आयोग द्वारा अभ्यर्थी की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। किनका स्थगित किया जाता है, नीचे दिया हुआ है। अब देखो क्या बोल रहे हैं ना कि इनके परीक्षा की तिथि के संबंध में सूचना यथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यानी कि जो न्यू एग्जाम डेट है इनका जारी किया जा रहेगा, जिसका पंजीयन संख्या जो है ना ये दिया हुआ है। अगर आपका भी है तो आप देख लेना। ठीक है, 6 to 8 का भी सेम स्थिति है। 18 बच्चे को ये लोग कंसीडर किया है। अब यहाँ पे और सरप्राइजिंग वाला चीज है कि इनको छोड़ के भी और काफी स्टूडेंट्स ने वहां पे एप्लीकेशन दिए हुए थे लेकिन उनका कंसीडर नहीं हुआ है। क्यों? इसका रीजन हम आपको दिखा रहे हैं। देखो क्या लिखा है कि इसके अतिरिक्त जो प्राप्त आवेदन में दोनों परीक्षा एक ही तिथि में होने के संबंध में साक्ष्य के रूप में मात्र एक प्रवेश पत्र रखने की स्थिति में प्राप्त आवेदन पर कोई कार्रवाई अपेक्षा नहीं है। मतलब मान लो कि मैं कोई एक कैंडिडेट है जाके एप्लीकेशन दिया है कि मेरा दोनों जगह पे एग्जाम है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ही एडमिट कार्ड सबमिट किया है, तो ये लोग इसको कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, कुल मिलाजुला के अगर आपका यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और होल बच्चा का यहाँ पे नहीं हुआ है। हालांकि लॉजिकली अगर देखा जाए तो हर एक बच्चा का मतलब इन द सेंस की जो नहीं पहुंचा हुआ है उसका भी पर्टिकुलर, क्योंकि एक ही डेट का बात था ना, मेरे अकॉर्डिंगली होल बच्चा का उस दिन का हो जाने से क्या, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो कि नहीं पहुंच पाए होंगे ड्यू टू एनी रीजन। क्या रीजन है वो किसी को नहीं पता है। तो जब एक इशू है, अब काउंटेबल बच्चे पहुंचे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं का दिक्कत है। ठीक है ना, और ऐसा नहीं कि एक ही डेट में सब आदमी आके पहुंचेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि कल कोई प्लानिंग करे। ठीक है, तो ये तो हालांकि आयोग के ऊपर डिसाइड है। मुझे जो लग रहा है कि नहीं, सबका अगर हो जाता, एक दिन का बात था, एक दिन रीशेड्यूलिंग होता, बाकी तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ठीक है, चलो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। जो बुक के बारे में मैं समझाया हूं, आशा करता हूं कि आपको लॉजिकली चीज को समझ में आया होगा। एंड टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं ऐड हुए हो तो इस टेस्ट सीरीज में आके ऐड हो जाना। आपके जैसा ऑलरेडी मोर देन 1000 बच्चे जो है ना वो यहाँ पे कनेक्टेड हैं। ठीक है, देखो मैं आपको ना दिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं ना, देखो ये 900 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे कनेक्टेड हैं हम लोगों के साथ में। ठीक है, तो अगर आपको भी कनेक्ट होना है तो आप यहाँ पे आके ऐड हो सकते हो। साथ में प्लेलिस्ट बना हुआ है सहायक आचार्य का, जहां पे मोर देन 70 वीडियोज आपका सिलेबस के आधारित हम लोग अपलोड किए हुए हैं। उन वीडियोज को जाके जरूर देखना। 76 वीडियोज डाला हुआ है, हजारों बच्चे इन वीडियोज को देखे हुए हैं। ऑलरेडी 3 घंटा से ज्यादा का एक मैराथन भी डाला हुआ है, काफी हेल्पफुल क्वेश्चन है, जाके जरूर देखना। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।